दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं राजेश कुमार। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं, युग पुरुष। और वह उस युग पुरुष की मैं बात करूंगा जिसे जो युग पुरुष आज बिहार में 2025 से 30 में फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्ष 1974-75 की बात है। पूरा बिहार जो है आंदोलन में तब्दील हो चुका था। जी, मैं बात कर रहा हूं जेपी आंदोलन, जिसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जेपी आंदोलन क्यों हुआ था 1975 की ईस्वी में, इस सभी एक एक कारणों को मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहला कारण था क्योंकि 1974-75 के समय में देश हमारा 1947 में आजाद हुआ और उस समय हमारे भारत देश में जो है गरीबी, भ्रष्टाचार और अत्याचार जो है बढ़ चुका था और लोगों के पास काम नहीं था। तो सबसे पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार। बिहार सरकार पर आरोप लग रहा था कि सरकारी कामों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। दूसरा, 1974 और 75 के समय में ये था कि सरकार के पास सरकारी नौकरी कम था, काम कम था, उद्योग और धंधा कम था, जिस वजह से बेरोजगारी और आर्थिक संकट बिहार में छाया हुआ था, जिस कारण से हमारे बिहार में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी और नौकरी के क्षेत्र में बिहार सरकार के पास और भारत सरकार के पास कोई काम धंधा नहीं था। उसके बाद हम बात करें शिक्षण संस्थान की, हाल जो थी बहुत ज्यादा बदहाल था। शिक्षण संस्थान जो है वहां पर जो आम लोगों की सरकारी शिक्षा होती है, वह सरकारी शिक्षा की स्थिति काफी ज्यादा खराब था, जिसके कारण जो है प्रति व्यक्ति शिक्षा का दर बिहार में घटते जा रहा था। पहले से ही बिहार जो है गरीब राज्य और पिछड़ा राज्य के श्रेणी में था और 1974-75 में यह सब चीज जो है और बढ़ रहा था। इसी सब चीज को लेकर के एक युग पुरुष का उदय हुआ होता है और उस युग का पुरुष का नाम है श्री नीतीश कुमार। 25 से 30 फिर से नीतीश एक दो दिन में वो शपथ ले लेंगे और वह उस युग पुरुष का जो है उदय होता है। उनका जन्म का मैं पहले आपको इतिहास बता दूं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ। जी हाँ, 1951 में 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जो है नीतीश कुमार जी का जन्म होता है। और उनके पिताजी थे जो साधारण वैद्य परिवार के थे। वैद्य बिहार की भाषा में या हिंदी भाषा में उनको कहा जाता है जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ दवाई अपने गांव घर में बेचता है, उस पुरुष को हम लोग वैद्य कहते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत ज्यादा मन लगता था, जिसके कारण पटना एनआईटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और उसके बाद 74-75 ईस्वी में उन्होंने छात्र आंदोलन में सक्रिय हो गए और जेपी जयप्रकाश नारायण से वो जुड़े। और उसके बाद जो है छात्र आंदोलन का उभरता हुआ नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी जो है उनका उदय होता है और बिहार की राजनीति का यह दो नाम सबसे ज्यादा सक्रिय रहा। उसके बाद हम बात करें 1970 में जेपी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और आपातकाल में उनको गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार भारत में थी उस समय नीतीश कुमार जी को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद जब गिरफ्तारी से वो बाहर आते हैं तो पहली बार 1985 में वह जो है हरनौत विधानसभा से एमएलए बन जाते हैं, विधायक बनते हैं। 1989 में जो है लोकसभा के लिए वो चुने जाते हैं और 1994 में लोहिया जी के समर्थक में आकर के साथ मिल करके समता पार्टी बनाते हैं। नीतीश कुमार जी सबसे पहले समता पार्टी बनाते हैं और समता पार्टी जो है बाद में जो है बीजेपी समता पार्टी से मिलती है और गठबंधन होता है और समता पार्टी मिल करके समता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन होता है। उसके बाद समता पार्टी का नाम जो है जेडीयू में परिवर्तित कर दिया जाता है। जेडीयू में बन जाता है। उनका सिंबल उन्हें तीर छाप मिलता है और तीर छाप मिलने के बाद पहली बार 3 मार्च 2003 को उनके जीवन में, नीतीश कुमार अपने जीवन में 3 मार्च 2003 को पहली बार छोटा सा कार्यकाल मुख्यमंत्री का, जी हाँ आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि छोटा सा कार्यकाल 3 मार्च 2003 को वह मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और वह 7 दिनों तक मात्र मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त होता है। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से लेकर के और दिसंबर 2010 तक लगातार वह मुख्यमंत्री बने रहते हैं। मतलब 2005 से लेकर के और 2010 तक उनका अस्थायी शासन चलता है और 5 साल वह मजबूती से सरकार चलाते हैं। तीसरा कार्यकाल उनका था 26 नवंबर 2010 से लेकर के मई 2014 तक वह मुख्यमंत्री रहते हैं। इस समय भी वो काफी ज्यादा अच्छा तरीका से काम करते हैं और मजबूती के साथ जो है सरकार चलाते हैं। 2015 में
उसके बाद जो है आरजेडी के साथ उनका गठबंधन होता है वर्ष 2015, और 2015 में वो आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, और सरकार बनने के बाद 2017 तक गठबंधन चलता है, और फिर से 2 साल के बाद गठबंधन टूट जाता है। आरजेडी के साथ कभी भी नीतीश कुमार का बना नहीं है। 2 साल, 2.5 साल या 1 साल के अंदर ही सरकार उनके बीच खनबन होने लगती है। वो किन कारणों से ये सब चीज होता है, वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। उसके बाद पुनः वर्ष 2022 में फिर से गठबंधन होता है, और 17 महीना सरकार चलता है आरजेडी के साथ, और फिर से गठबंधन टूट जाता है। 17 महीने में देखिए आप लोगों ने पूरे बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार मिल करके पूरे बिहार में 3.5 लाख लोगों, युवाओं को और बिहार के महिलाओं को सरकारी नौकरी दिया गया, और उनका जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया। और इस चीज का प्रचार आरजेडी वाले भी करते हैं। सभी मन से आपने तेजस्वी यादव का नाम सुना होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी नाम सुना होगा। और उसके बाद जो है यह सरकार जो है पुनः 17 महीने के बाद टूट जाता है। टूट जाने के बाद पुनः जो है नीतीश कुमार चले जाते हैं बीजेपी गठबंधन की तरफ, और बीजेपी गठबंधन की तरफ जाने के बाद जो है उनका सरकार जो है अब तक वह जो है 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, और इस बार उन्होंने अपार बहुमत पूरे बिहार का मिला है, और पूरे बिहार का अपार बहुमत मिला है, और 25 से 30 फिर से नीतीश जो है बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं। प्रमुख काम क्या था, किस काम को लेकर के जनता जो है 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार को चुनते आ रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है बिहार की जनता को, या क्या खासियत है नीतीश कुमार की राजनीति का, वह सभी चीज मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला काम जो नीतीश कुमार ने सबसे बढ़िया तरीका से किया है वह है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था 2005 के बाद जैसे नीतीश कुमार आते हैं तो बिहार से जो लाल सलाम था उनका नामो निशान खत्म कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूं, अपहरण का जो धंधा था उसका नामो निशान खत्म कर देते हैं। रंगदारी था, दुकानों से जो टैक्स लिया जाता था बड़े बड़े माफियाओं के द्वारा, वह सब चीज समाप्त होता है। पुलिस जो है महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देती है। 112 हो, उसके बाद डायल 112 हो, टाइगर मोबाइल हो, बिहार पुलिस का जो है गांव गांव शहर शहर घूमना हो, ये सभी चीज जो है नीतीश कुमार के कार्यकाल में बखूबी से काम में आया। दूसरा सबसे बड़ा काम नीतीश कुमार के लाइफ का है वह है सड़क। नीतीश कुमार के गांव में जो है गांव से लेकर के गांव के सड़कों को पक्कीकरण कर दिया गया, और गांव के सड़क जो गांव के प्रमुख सड़कें हैं उन्हें गांव के सड़कों को शहर के प्रमुख सड़कों से जोड़ दिया गया। आप बिहार में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जिसके गांव की सड़कें जो है बिहार शहर की प्रमुख सड़कों से नहीं जुड़ा हो। अगर वह नहीं भी जुड़ा होगा तो आने वाले समय में उनका टेंडर हो गया होगा या काम चल रहा होगा, ऐसा बिहार सरकार का दावा है, यह मैं नहीं कर रहा हूं। उसके बाद शहर के प्रमुख सड़कों को राजधानी के प्रमुख सड़कों से जोड़ने का भी काम बिहार सरकार ने 2005 से लेकर 2025 के कार्यकाल में पूरा किया। उसके बाद हम बात करें नीतीश कुमार का अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम महिलाओं को लेकर के। नीतीश कुमार जब 2005 के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो महिलाओं को राजनीति में, पंचायती चुनाव के राजनीति में 50% आरक्षण मिला हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, महिला जो अपने घर में चूल्हा चौकर का काम करती थी, घर का काम करती थी, अपने पति का, अपने बच्चों का देखभाल करती थी, महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं भाग ले पा रही थी, उन सब को आगे लाने में नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और नीतीश कुमार के वजह से ही आज महिलाएं, बिहार की आधी महिलाएं बिहार की मुखिया बनी हुई है। तो यह सब काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के साथ अपने आप को जोड़ करके एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है पूरे बिहार में जोड़ लिए। उसके बाद छात्राओं, बिहार में आप लोग देखे होइएगा बहुत सारे लड़का जो होता था 8वां 9वां 10वां तक पढ़ाई करके प्रदेश चला जाता था कमाने, और लड़की की तो बात ही कीजिए। जो संपन्न परिवार होता था, जिनके पास शिक्षा पहले से जिनके परिवार में शिक्षित लोग थे, वही लोग अपने परिवार के बच्चों को अपने घर पर रह करके पढ़ाते थे, और उनके ही बच्चे पढ़ाई करते थे। स्कूल और कॉलेज का दर्शन जो है गरीब और पिछड़ा, अति पिछड़ा ओबीसी समाज की लड़कियां नहीं देख पाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी जब आते हैं तो इन सब चीज में बदलाव होता है। लड़कियों को एक बड़ा तोहफा देते हैं साइकिल योजना के तहत। साइकिल जब मिलता है लड़कियों को तो सभी लड़कियां जिनका घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, वो आसानी से अपने दोस्तों के साथ, अपनी लड़की दोस्तों के साथ जाती है स्कूल में, और वहां से सुरक्षित क्लास करके अपने घर पे आती है। तो यह योजना जो है क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। उसके बाद मैं आपको बता दूं,
लड़कियों को घर के स्कूल से हाई स्कूल तक पहुंचाने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद नीतीश कुमार जी का एक और काम आता है शराबबंदी, जिस पर पूरे बिहार की जनता, पुरुष जनता तो कोसती रहती है, लेकिन आज भी महिलाओं का सर्वे निकाला जाए तो 85% महिला ऐसी है जो चाहती है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे, और बिहार में शराब जो ऐसे ही जो चौक चौराहे पे लोग बैठकर पी लेते थे, अनबन करते थे, किसी के साथ धोखाधड़ी करते थे, लफड़ा करता था, होता था, घरेलू हिंसा होता था, वो सब कुछ पर कंट्रोल लगा है नीतीश कुमार के शासनकाल में। आज भले ही व्यक्ति शराब पीता हो, चुरा करके पीता हो, लेकिन घरेलू हिंसा में कमी आई है। भले ही शराब माफिया की संख्या बढ़ गई हो, लेकिन घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा जो शराब की वजह से होता था, शादी ब्याह में जो हत्याएं हो जाती थी, गोली चल जाता था, उस सभी कारणों से जो है नीतीश कुमार जी ने इन सभी चीजों पर कंट्रोल किया है। तो ये सब चीज था युग पुरुष नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने 2025 में बहुत बड़ी मार्जिन से, इन्हीं सभी कारणों से उन्हें जीत मिला है। और जीत का वजह सबसे ज्यादा बिहार की वह दबी कुचली महिला जो घर में रहती थी, जो समाज में जा नहीं पाती थी, ब्लॉकों में नहीं जाती थी, शहरों में नहीं जाती थी, उन सभी ने नीतीश कुमार का हाथ मजबूत किया और 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा था उनको सफल बनाया। इस प्रकार की तमाम जानकारी मैं आपके साथ लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप बने रहे लोकवाणी न्यूज चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। टाटा, बाय बाय।